दोस्तों, जब से बिहार में जातीय जनगणना हुआ है तब से लोगों का मानना है कि यह जातीय जनगणना नहीं था, ये विवादित जनगणना था। और इस जनगणना से सभी जो सनातन धर्म के लोग हैं, जिसमें जितने भी कास्ट आते हैं, उन सभी को एक दूसरे से लड़ाने का यह जनगणना था। और इस जनगणना से अब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ जाति के लोगों की गिनती सही से नहीं की गई है और उसको एक विशेष किसी जाति में जोड़ दिया गया है। माना जाता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जितने भी तमाम जाति के लोग हैं उसको यादव में कनेक्ट कर दिए हैं और यादव की जनसंख्या अधिक कर दी गई है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसी बात को लेकर के लगातार विवाद चलता है। आज बात करें तो उसके खुद के ही नेता आज उसके विरोध में आ चुके हैं और जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। जातीय सर्वे की रिपोर्ट्स को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार नीतीश सरकार को लेकर के उसको घेर रहे हैं और इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे हैं जो उसके खास अपने नेता है और वही उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर हमारी जाति की जनसंख्या जब 1931 में अंग्रेज द्वारा उस समय किया गया था जातीय जनगणना, तो उस वक्त हमारी जनसंख्या अधिक थी, तो क्या अभी तक हम 0.01% ही बढ़ पाए हैं? इसमें कहीं ना कहीं झोल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अब सत्तारूढ़ दल के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि इस रिपोर्ट्स को लेकर के जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू पहले ही विरोध जता चुके हैं। वहीं इस मुद्दे पर उन्होंने आज तेली साहू समाज की पटना में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे की रिपोर्ट में त्रुटि को लेकर के लगातार तेली साहू समाज के द्वारा कई शिकायतें आ रही है। उनका कहना है कि उनकी गिनती नहीं हुई है। इस संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया कि एक कमेटी मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दे। वहीं संजय झा के बयान पर उन्होंने कहा कि संजय झा पार्टी के बड़े नेता है और मुख्यमंत्री के करीबी हैं। मुख्यमंत्री के कहने पर पार्टी में शामिल हुए। अब पार्टी से अगर जाएंगे तो मुख्यमंत्री के निर्देश से ही कुछ भी होगा। इसका मतलब आप समझिए कि जो संजय है, संजय कुमार जी है, संजय झा, वो लगातार यही प्रश्न उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना कराई है वो सही है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि संजय झा को नीतीश कुमार ने ही फ़ोन करके बुलाया था और उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन किया था और अपनी पार्टी से उसे सांसद बनाया था। इसलिए उसका मानना है कि नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं सही है। लेकिन नीतीश कुमार के ही पार्टी के सुनील कुमार पिंटू लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर तेली जाति की जनसंख्या 2.1% कैसे है, जबकि 1931 के जनगणना के हिसाब से 2.8% पहले ही थी। तो सोचिए कि आखिर हमारी वृद्धि इतनी ही कैसे हुई इतने दिनों में। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि तेली समाज की बैठक में निर्णय लिया गया कि दशहरा तक हम सभी अपने अपने ब्लॉक में अपनी जाति की एक टेंटेटिव्स गिनती करा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी देंगे और हमारी संख्या 2.81% नहीं है, क्योंकि 1931 की गणना में 2.8% पहले थे और इतने साल बाद हम सिर्फ 0.01% क्या बढ़े हैं? क्या सिर्फ इतना ही हमारी जनसंख्या बढ़ी है? ये तो सरकार जो है पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। ये सरासरी गलत बात है। गणना में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और एंट्री में भी त्रुटि हुई है। हमारी जाति को किसी और जाति से जोड़ दिया गया है और हमें इसको स्पष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री से बात करनी होगी और मुख्यमंत्री से इस पर ध्यान देंगे। मतलब बात आप समझिए इतना ही कि अब जो है जाति को लेकर के विवाद चल रहा है और इस विवाद का जड़ कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री। ऐसा इसलिए कि अगर जातीय जनगणना कराना ही था तो जिस प्रकार से मुसलमान को 17% बताया गया है, उसी प्रकार से पूरे सनातनी को, पूरे हिंदू को एक ही में जोड़ करके और एक परसेंटेज बताते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं थी कि पासवान इतने हैं, यादव इतने हैं, कुर्मी इतने हैं, ये उतने हैं, वो उतने हैं। इसलिए कि ऐसा जब करता है तो प्रश्न ये उठता है कि मुसलमान में भी तो कई जातियां हैं, तो फिर उसको क्यों नहीं दिखाया गया?
उसको एक में कनेक्ट करके क्यों दिखाया गया है? और अगर ऐसा वहाँ किया गया है तो फिर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा क्यों किया गया कि सभी को अपनी अपनी कास्ट के हिसाब से दिखाया गया है? तो अब आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जाति के आधार पर लोग जो सनातनी हैं वो अपने जाति के हिसाब से वोट देंगे, और जिसमें सबसे अधिक यादव जाति को दिखाया गया है तो यादव को सपोर्ट करेंगे ऐसा माना जाता है। और साथ साथ मुसलमान वोट को कलेक्ट करने के लिए इस रणनीति को तैयार किया गया है, और इसलिए मुसलमान में किसी जाति को नहीं दिखाया गया है बल्कि डायरेक्ट एक मजहब को दिखाया गया है, एक धर्म को दिखाया गया है, जिससे कि उसका वोट सीधे तौर पर हमें मिल सके और सनातन में यादव का डायरेक्ट मिल सके। और इसीलिए आज तेली, साहू और जो पासवान है या कुशवाहा है या फिर बढ़ई है, जो भी है, सभी लगातार यही प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर हमारी जनसंख्या इतनी कम कैसे हो गई, जबकि 1931 में जब अंग्रेज ने जनगणना कराया था तो उसमें हमारी जनसंख्या अधिक थी। और उस लिहाज से देखा जाए तो आज हमारी जनसंख्या में 0.01%, 0.02%, 0.03 से 5 तक की परसेंटेज हमारी बढ़ी है। इसका मतलब है कि क्या इतने दिनों में हमने इतनी वृद्धि की है? और यादव की जनसंख्या उतनी कम थी तो फिर सबसे अधिक कैसे हो गई? इस बात को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं बल्कि बिहार में विवादित जनगणना कराया गया है, और सभी सनातनी को एक दूसरे से लड़ाने का यह एक जरिया ढूंढा गया है बिहार सरकार द्वारा, जिससे कि इसका फ़ायदा हमें जाति के आधार पर मिल सके। लोग आपस में लड़ेंगे कि हम अपनी जाति को वोट देंगे तो हम अपनी जाति को वोट देंगे, और इसका फ़ायदा डायरेक्ट बिहार सरकार को अवश्य मिलेगी। आगे जेडीयू सांसद ने संजय झा को लेकर के कहा कि अभी पार्टी की कोई बात नहीं सुन रहा है, और पार्टी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ने उसे कॉल कर बुलाया था। मुख्यमंत्री का एहसानमंद हूँ, उन्होंने टिकट देकर के सांसद बनाया। मुख्यमंत्री को अगर कुछ लगेगा तो वो खुद बुला करके कहेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसा संजय झा ने कहा। जब तक सीएम नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं तब तक दूसरी की कहीं हुई बातें पर मुझे विश्वास नहीं है, ध्यान नहीं देना चाहिए। बता दें कि सुनील कुमार पिंटू को लेकर के मंत्री संजय झा ने कहा कि लगता है वो जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएंगे। मतलब जिस प्रकार से जेडीयू में शामिल हुए थे सुनील कुमार पिंटू, उसके बाद अब पूर्ण विश्वास है कि जेडीयू पार्टी अब टूटने वाली है, बिखरने वाली है। ऐसा इसलिए कि जब यादव की जनसंख्या अधिक दिखाई गई है और बाकी कास्ट की जनसंख्या कम दिखाई गई है, तो इससे जेडीयू हो या आरजेडी हो, उसमें जो लोग शामिल है, जो लोग उसके नेता है, अब उनके मन में भी प्रश्न उठ रहा है कि आखिर हमारी जनसंख्या कम कैसे हो गई? और जब हमारी जनसंख्या कम हो गई इसका मतलब है कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। और इस बात को लेकर के अब आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टी में विवाद शुरू होगा, और दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ करके अपने आप को तोड़ने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार की सरकार जनता को जाति के आधार पर लड़ाने का ये एक रणनीति बनाया है, और इस रणनीति से जनता आपस में लड़ेंगे, और इसका फ़ायदा यादव समुदाय से जो नेता आते हैं, तेजस्वी यादव, जिसका शौक है, जिसका सपना है हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, उसका सपना पूरा हो सके, और इसीलिए वह इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा उसे नहीं मिल पाएगा। ऐसा इसलिए कि हर एक व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि जाति के आधार पर हमें किसी को अगर चयनित करते हैं तो उसका सिर्फ हमें नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता है। अगर फ़ायदा हमें लेना है तो हमें जाति के आधार पर नहीं बल्कि अमीर और गरीब के आधार पर जनगणना करनी होगी, और अमीर और गरीब के हिसाब से अगर हम जनगणना करके चयनित करते हैं जिससे कि गरीबों को फ़ायदा हो सके, तो इससे लोगों का भला होगा। और जब हम जाति के आधार पर चलेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ ये हो जाएगा एक जातिवाद मतलब जातिवाद राजनीतिक, और जातिवाद राजनीतिक से कभी विकास नहीं हुआ करता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि गरीब तो हर एक जाति में है और अमीर भी हर एक जाति में है। तो सोचिए, अगर जाति के आधार पर चलेंगे
तो अमीर को फ़ायदा मिलेगा उसी जाति में, लेकिन उसी जाति के गरीब को फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जाति के नाम पर तो वोट कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अमीर की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंच पाएगी और गरीब की बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी, और इसलिए सरकार से सिर्फ अमीर को फ़ायदा होगा। इसलिए अगर गरीबी रेखा और अमीरी रेखा के बीच जनगणना कराया जाता कि कितने परसेंटेज गरीब है बिहार में और कितने परसेंटेज अमीर है बिहार में, तो शायद इससे फ़ायदा होता कि एक विशेष तरीके से जो भी गरीब है उसको चयनित किया जाता और उसके लिए कुछ विशेष काम किया जाता जिससे कि उसका विकास हो सकता। फिलहाल देखिए, बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना कराया गया है इस पर लगातार सवाल उठ रहा है और लगातार अब अपनी ही पार्टी में आरजेडी और जदयू एक दूसरे में लड़ने को तैयार हैं। लेकिन आपका क्या विचार है कि क्या जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, जातीय जनगणना कराई गई है और जाति की गिनती कराई गई है और शायद आप भी खुश होंगे क्योंकि आपकी जाति की जनसंख्या अधिक होगी, तो क्या ये सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।